आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15.5 जो कि 8 स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक से है, चैप्टर 15 से लिया गया है। ये प्रैक्टिस सेट पूरा हमको ये फिगर्स को एरिया मालूम करने पे है। तो एरिया फाइंड आउट करने से पहले हम इसका पहले जो रिवाइज करते हैं कि पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने क्या किए थे। 15.1 से लेके 15.4 तक हमने हर उसमें एरिया फाइंड करे, लेकिन एरिया अलग अलग था। जैसे कि यहाँ पे देखो पेज नंबर 101 पे आप लोग की टेक्स्ट बुक पे 101 पे आपकी टेक्स्ट बुक पे लिया गया है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स फाइंड करे थे। हमने पहला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स फाइंड किया था बेस इनटू हाइट के बेस पे, ये फॉर्मूला यूज़ करके हमने करे थे। नेक्स्ट हमने करे थे एरिया ऑफ रोम्बस मालूम करते जो कि 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स दिया गया था। नेक्स्ट हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम्स फाइंड आउट किए थे जो कि हमको फॉर्मूला दिया गया था 1/2 सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स एंड इनटू हाइट। ये ऑलरेडी हमारी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 101 पे है। नेक्स्ट हमने मालूम किए थे एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स जो कि एक नया फार्मूला था, हेरोन्स का फार्मूला था। इससे पहले हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पहले भी फाइंड कर चुके हैं जो कि बेस इनटू हाइट 1/2 के बेस पे था, लेकिन हमने ये नए फार्मूले को यूज़ करके एरिया ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करे थे। अब जो 15.2 जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा पूरा ये चारों फार्मूले को यूज़ करके ही होगा। तो हम जो 15.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चंस क्या है, दो ही क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, दो क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन प्लॉट्स। यहाँ पे कुछ प्लॉट्स का फिगर्स दिया है। प्लॉट्स कोई भी फिगर्स की हो सकती है, इसके लिए यहाँ पे कोई भी शेप्स प्रॉपरली नहीं है कि हम इसमें कुछ बता नहीं सकते हैं कि ये कौन सा पैरेललोग्राम से है या फिर ट्रेपेजियम से या ट्राइंगल है। बट लेकिन यहाँ पे सम्स लाइन दी गई है और उसका मेजरमेंट दिया गया है। तो हम प्लॉट्स के जो यहाँ पे जो अलग अलग जो मेजरमेंट दिया है उसको हम डिवाइड करके उसका मेजरमेंट करेंगे। मीन्स यहाँ पर देखिए, इतना बड़े प्लॉट्स में, ये पूरे प्लॉट्स में कितने पॉइंट्स है, PQRST प्लॉट्स का हमको एरिया फाइंड करने का है। जिसमें हमको देखो यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल दिया है। नेक्स्ट हमको फिर से यहाँ पे साइड में एक और ट्राइंगल्स दिया है RCS। नेक्स्ट यहाँ पर हमको और दो ट्राइंगल्स और दिए हैं PTB एंड TBS। फिर बीच में हमको एक और मिल रहा है जो कि एक पैरेललोग्राम्स के इसमें दिख रहा है हमको। पैरेललोग्राम्स का डेफिनेशन क्या है, जिसके दो अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, तो वो पैरेललोग्राम्स होता है। तो यहाँ पे देखिए दो अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है, तो हम इसको पैरेललोग्राम्स मान सकते हैं। तो हमको अलग अलग चारों या 1 2 3 4 5 फिगर्स के पूरे हमको एरिया फाइंड करके उसको हम ऐड कर लेंगे तो हमको इसका प्लॉट्स का मेजरमेंट, एरिया ऑफ मेजरमेंट मिल जाएगा। देखिए, इसको मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखी आपके लिए। सेम एज इट इज हमने ड्रॉ करें PQRST पूरा हमको प्लॉट्स दिए हैं। हम एक एक करके हर एक का एरिया फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम पहले ये वाला ले लेते हैं। ये कौन सा है, देखिए PQA में पहले हम ये ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि यहाँ पर हमारे को दिया है 90 डिग्री है। जब हमारे पास 90 डिग्री आता है तो हम राइट बेस इंटू हाइट ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स को फाइंड करने के लिए दो फार्मूला यूज़ हो सकता है, सेमी पेरीमीटर्स का और दूसरा होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। जहाँ हमको 90 डिग्री दिया जाता है, हम उसको हाइट समझ सकते हैं कि वो हाइट है, और उसके एडजेसेंट जो साइड्स होती है उसको बेस समझ सकते हैं। तो हाइट इंटू बेस करके हम इसको इस एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल्स क्या है, PQA में कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल PQA, जिसमें हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स में यूज़ करेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल PQA। जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/2 बेस इनटू हाइट। अब बेस इंटू हाइट मीन्स के जो हमारा बेस होता है, बेस को कौन सा होता है, नीचे की जो लाइन होती है वो बेस होता है, और हाइट जो स्टैंडिंग लाइन होगी वो हाइट होगा। तो बेस यहाँ पे हम सेम एज इट इज लिखेंगे 1/2, जो बेस हो जाएगा हमारा PA हो जाएगा एंड हाइट QA हो जाएगा।
सेम एज इट इज लिखेंगे 1/2 पी ए हमारे पास कितना है 30 है, एन इंटू हाइट कितना है 50 है। कैंसिल कर सकते हैं इसको, 2 को 30 से कैंसिल करेंगे तो 15 आता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 15 इंटू 50, 15 को 50 तक पढ़ेंगे, मीन्स 50 को पहले 5 तक टेबल पढ़िए, 15 5 ज़ा 75 एंड 0 सेम एज इट इज़। अब हमको इसका एरिया फाइंड हो चुका, उसके बाद सेम एज इट इज़ हम इसका भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। फिर ये वाले ये बड़े ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम ये वाला जो बीच में जो रेक्टेंगल टाइप का जो फिगर दिख रहा है हमको, वो हम पैरेललोग्राम्स के एरिया से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरा वाला ये ले लेते हैं, कौन सा ये RCS में, इन ट्राइंगल RCS कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बेस इंटू हाइट का। इन ट्राइंगल एरिया ऑफ द ट्राइंगल RCS 1/2 सेम एज इट इज बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट का हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब उसके बाद हमको क्या करना है, बेस की जगह हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं 1/2 इंटू बेस। बेस हमारे पास है CS एंड हाइट है हमारे पास RC। 1/2 CS है हमारे पास 60 एन इंटू RC हमारे पास है 25। 2 को 60 से कैंसिल करेंगे तो आंसर मिलेगा हमको 30 इंटू 25। इक्वल की साइन बराबर लगाइए। नेक्स्ट 25 3 होता है 75 एंड 0 सेम एज इट इज़। ये हमारा कौन सा एरिया फाइंड हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल RCS। नेक्स्ट हम जो ट्राइंगल फाइंड करेंगे, देखिए ये ट्राइंगल्स कौन सा है, हम अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं और इसको पूरे को भी फाइंड कर सकते हैं। मीन्स हम यहाँ पे PTS ले सकते हैं। PTS में हमारे पास क्या होगा, ये पूरा क्या होगा, इसका बेस होगा, और ये वाला जो होगा BT क्या होगा, इसका हाइट होगा। तो बेस इंटू हाइट ले सकते हैं हम। देखिए PTS में हम यहाँ पे इसमें PS क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और BT क्या हो जाएगा, हमारे पास हाइट हो जाएगा। तो बेस हमको जो पहले फाइंड करने के लिए सब नंबर्स को, पूरे मेजरमेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मीन्स PA प्लस AB प्लस BC प्लस CS, ये सबको हम प्लस करेंगे तो हमको PS मिलेगा। जब ये PS मिल जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और BT क्या है हमारे पास हाइट, जो कि ऑलरेडी 30 लिखा है, तो हमको ये वाला ट्राइंगल भी फाइंड हो जाएगा, इसका मेजरमेंट भी हमको मिल जाएगा, एरिया ऑफ PTS को। अब एरिया ऑफ PTS लेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ PTS लेते हैं, उससे पहले हम PS मालूम करेंगे। तो PS इज इक्वल टू क्या होगा, PA प्लस AB प्लस BC प्लस CS। तो PS हो जाएगा हमारे पास 30 प्लस 30 प्लस 30 एंड प्लस 60। 3 3 ज़ा 9 एंड 15। PS हमको मिल जाएगा 3 5 ज़ा 15 एंड 0 0 0 0। अब हमको ये PS बेस मिल गया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। और ऑलरेडी हमारे पास हाइट है, हाइट क्या है, BT क्या है हमारे पास, ऑलरेडी दिया गया है 30, जो कि हाइट है। तो इन ट्राइंगल PTS में, इन ट्राइंगल PTS, जिसमें हमको एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PTS by using of the which formula, 1/2 base into height। 1/2 सेम एज इट इज बेस ऑलरेडी हमको मिल चुका है। बेस हमारे पास क्या है, PS
एंड हाइट हमारे पास बी टी 1/2 पी एस हमारे पास फाइंड करें अभी 150 एंड बी टी ऑलरेडी है 30। अब इसको कैंसिल करिए, 15 हो जाएगा, 30 का हाफ 15 होता है एंड 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आंसर क्या करेंगे 150 इंटू 15 मल्टीप्लाई करिए 150 मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 15 का हमको आंसर मिलेगा 2250 मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हमको एरिया ऑफ क्या मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस टी मालूम हो गया। अब पी एस टी मालूम हो गया, ऊपर हमको छोटा वाला पी क्यू ए मिला और आर सी एस मिला। अब जो बीच का जो देखिए यहाँ पे जो बीच में जो हमको फिगर्स मिल रही है वो एक क्या है पैरेललोग्राम से, क्योंकि इसमें जो टू अपोजिट साइड जो है, दो जो अपोजिट साइड है वो क्या है पैरेलल है, तो हम इसको पैरेललोग्राम्स बोल सकते हैं। तो पैरेललोग्राम्स का फॉर्मूला हम यूज़ करके ये फिगर का भी मेजरमेंट निकाल सकते हैं, एरिया मालूम कर सकते हैं। मीन्स कि क्यू ए सी आर में कौन सा फिगर्स होगा, क्यू देखिए ये वाला फिगर मैं आपको मार्क करके बताती हूँ, क्यू ए सी आर में in the figure of the QACR is a parallelograms. In figure, quadrilateral of QACA R is a parallelograms. पैरेललोग्राम्स के हम साइन ऐसा बना सकते हैं। अब पैरेललोग्राम्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम्स का फॉर्मूला है 1/2 द sum of the parallel sides, one side of the parallel sides या और multiplications of the height। देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स ऑफ द quadrilaterals of the QACA इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 sum of the one side parallel sides and into the height 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड कौन सी हमारी क्यू आर और आर सी, तो हम क्या लिखेंगे क्यू आर प्लस आर सी इंटू हाइट हमारे पास क्या है, हाइट क्या ले सकते हैं हम, इनमें से हाइट लेने का है, तो हाइट लेंगे हम ए सी, क्या लेंगे हम ए सी। अब ए सी भी हमारे पास दो उसमें है, ए बी प्लस ए सी है, तो हम उसको 30 + 30 कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंटू क्यू आर कितना है हमारे पास, क्यू आर दिया गया है 50 + 25, आर सी है 25 इंटू ए सी हमको दो फॉर्म में है 30 + 30, तो हम डायरेक्टली मैं 60 लिख रही हूँ एंड 25 और 50 इज इक्वल टू कितना होता है 75 इंटू 60। 2 के टेबल से 60 को काट सकते हैं, यहाँ पे 30 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर 75 इंटू 30, आंसर मिलेगा हमको 2250। ये हमको क्या मिला है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स QACR। अब उसके बाद हमको जितने भी हमने एरिया फाइंड करे, देखिए जितना भी हमने ये एरिया फाइंड करे इस एरिया को क्या करने का हमको प्लस करने का है। तो कौन कौन सा एरिया है QACR, QPA, RCS एंड PTS, ये सब एरिया को हम क्या करेंगे प्लस करके प्लॉट्स क्या निकलेगा हमको PQRST। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ प्लॉट, कौन सा है एरिया ऑफ प्लॉट कौन सा है PQRST, क्या लिखेंगे PQRST, जो हमको कौन से डिवाइड्स में हुआ है, जो सब डिवाइडेड है ट्राइंगल PQA आपकी टेक्स्ट बुक में है एंड द ट्राइंगल RCS एंड ट्राइंगल PTS and the quadrilateral plus
क्वाड्रिलेटरल्स क्यू ए सी क्यू ए आर सी, इसका हमको मेजरमेंट ऑलरेडी दिया गया, निकाले हमने, जो एरिया ऑफ निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ पहला पी क्यू ए, तो पी क्यू ए हमने क्या निकाले थे 750 है। नेक्स्ट हमने आर सी एस निकाले हैं जो कि हमारे पास 750 अगेन। नेक्स्ट है पी टी एस हमने सबसे लास्ट में निकाले, नहीं पी टी एस भी हमने निकाले हैं जो कि 2250 है। नेक्स्ट क्यू ए आर सी जो कोऑर्डिनेटर है वो भी हमने निकाले 2250। इन सबको जब हम प्लस कर दें 0 0 0 0 0, नेक्स्ट 5 5 5 5 20, 2 कैरी हो जाएगा, नेक्स्ट 2 2 4 एंड 6 एंड ये 20 नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 6 7 7 एंड 60। तो हमको जो एरिया ऑफ प्लॉट जो मिला है, क्या एरिया ऑफ प्लॉट पी क्यू आर एस टी क्या मिला है 6000 स्क्वायर सेंटीमीटर। यह हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि इसकी फिगर्स देखिए इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर जो 2 की फिगर्स है यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, प्लॉट दिया है यहाँ पर भी जो कि इस तरीके से फिगर्स है, जो हमको ट्रेपेजियम्स भी नहीं है और रोम्बस भी नहीं है और ट्राइंगल भी नहीं है। इसके लिए हम इसको अलग से फाइंड करेंगे। बी ए ई को पहले फाइंड करेंगे, ये हमको एक ट्राइंगल मिल रहा है बी ए ई। नेक्स्ट हमारे पास बी सी ई मिल रहा है ट्राइंगल, और उसके बाद ई सी डी मिला है। ये हम तीनों ट्राइंगल्स को अलग अलग फाइंड करके उसको हम ऐड कर देंगे, जहाँ हमको बी ए ई सी डी मिलेगा, मीन्स के ए बी सी डी ई मिल रहा है। तो ये हमको अलग से फाइंड करना पड़ेगा। जहाँ पे हमको एक इन्फॉर्मेशन दी है कि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, अगर हम इसको बेस इंटू हाइट लेंगे, ये ट्राइंगल बी ए बी ई में, ट्राइंगल ए बी ई में अगर हम इसको 90 डिग्री मानते हैं तो हमको बेस इंटू हाइट चाहिए, जिसका बेस तो ये हो गया लेकिन हाइट हमको मालूम नहीं है। तो हम पहले हाइट मालूम करेंगे। तो हाइट मालूम करने के लिए हम बाय द पाइथागोरस थ्योरम्स यूज़ करेंगे ये वाले ट्राइंगल में, और उसके बाद जब हमको हाइट मिल जाएगी तो हम उसमें यूज़ करेंगे कौन सा, बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला। देखिए किस तरीके से ये हमने फिगर ड्रॉ कर चुके हैं बुक्स में। तो पहले हम ये वाला ट्राइंगल यूज़ करेंगे। ये वाला ट्राइंगल में देखिए बेस इंटू हाइट लेने का हमको, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये बेस इंटू हाइट लेने के लिए हमारे पास ये बेस तो है बट लेकिन हाइट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री है और यहाँ पे 2 साइड दी गई है, बी ए और बी ई दिया गया है। तो हम एक जो साइड है वो फाइंड कर सकते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या बताता है, इन द ट्राइंगल ऑफ द ए बी ई या बी ए बी ई लेते हैं हम, इन ट्राइंगल ए बी ई जिसमें हमको क्या दिया है, एंगल ए क्या है 90 डिग्री है। देयरफॉर बाय यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो उसका क्या होता है, हाइपोटेन्यूस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द अदर 2 साइड ऑफ द स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस साइड कौन सी है, 90 के जस्ट सामने वाली, जो कि हाइपोटेन्यूस साइड होती है, मीन्स के बी ई स्क्वायर बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी हो जाएगा, ए बी स्क्वायर एंड हाइट, जो कि हाइट हमको क्या है ए ई, तो हम ए ई स्क्वायर डाल सकते हैं। बी ई जो हमको ऑलरेडी दिया गया है 30 स्क्वायर एंड ए बी कितना है हमारे पास 24 स्क्वायर एंड ए ई स्क्वायर। अब यहाँ पे 30 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर तो हमको मालूम है 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड यहाँ पे 0 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है इसके लिए, और 24 का स्क्वायर होगा हमारे पास 576 होता है, प्लस ए ई स्क्वायर हुआ। अब ए ई स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस में, तो पहले हम यहाँ पे प्लस वाला माइनस की साइड में लेके जाएंगे 576 को, एन इज इक्वल टू ए ई करेंगे, ए ई स्क्वायर
900 माइनस 576 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 324 एंड ए ई स्क्वायर सेम एज इट इज 324 आपको स्क्वायर रूट जानते होना चाहिए। ये 324 18 का स्क्वायर रूट नंबर है 18। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ए ई जो हमको मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। ए ई कितना मिलेगा हमको 18। नेक्स्ट हम करेंगे जब ए ई हमको मिल गया मीन्स के बेस और हाइट मिल गया इन ट्राइंगल ए बी ई में। कौन से ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए बी ई बाय यूजिंग ऑफ कौन सा थ्योरम बाय यूजिंग ऑफ फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेस इंटू हाइट का। तो इन ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 1/2 बेस ऑलरेडी हमने देखे अभी कि बेस हमको क्या मिला 24। बेस कितना है 24 जो कि ए बी है। तो हम क्या लिखेंगे ए बी इंटू हाइट हमारे पास क्या है ए ई। तो 1/2 ए बी हमारे पास कितना है 24 इंटू ए ई 18। 2 के टेबल से इसको काट सकते हैं 2 9 जा 18 एंड 24 इंटू 9 क्या आंसर मिलेगा हमको 216। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट ये हमारा क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई मालूम होने के बाद जब हम ए बी ई मालूम कर लेंगे तो हम ये वाला ट्राइंगल्स भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल्स के कोई भी वर्टेक्स में 90 डिग्री नहीं दिया है। इसके लिए हम सेमी पेरीमीटर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे सेमी पेरीमीटर्स। तो सेमी पेरीमीटर्स का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमको पहले सेमी पेरीमीटर्स का बनाना पड़ता है कि सेमी पेरीमीटर्स क्या है। तो सेमी पेरीमीटर्स बाय द यूजिंग ऑफ द सेमी पेरीमीटर्स फॉर्मूला कौन सा उसमें बी सी ई में इन ट्राइंगल बी सी ई में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें बाय यूजिंग ऑफ सेमी पेरीमीटर फॉर्मूला। अब सेमी पेरीमीटर्स फॉर्मूला में हमको क्या करना रहता है कि जो साइड्स है उनको ए बी सी अज्यूम करना है। तो हमारे पास तीनों साइड मालूम है तो हम कोई भी साइड ए बी और सी ले सकते हैं। ए हमने ले लिए 30 मेजरमेंट ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट बुक में है। बी ले चुके हैं हमने 26 एंड सी ले लेते हैं हम 28। अब यहाँ पे हमको सेमी पेरीमीटर्स मालूम करने का है। तो सेमी पेरीमीटर्स क्या होगा जो कि हम स्मॉल एस से लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ए हमारे पास कितना है 30 बी ए कितना है हमारे पास 30 है एंड बी इज़ 26 एंड सी इज़ 28। डिवाइड बाय क्या करेंगे हम 2। 30 प्लस 26 प्लस 30 कितना आएगा 30 है 30 प्लस 26 प्लस ये तो हमारे पास होता है 84 डिवाइड बाय 2 आंसर मिलेगा 2 4 जा एंड 2 2 जा। यहाँ पे हमको मिलता है 42 जो कि हमारे पास क्या है सेमी पेरीमीटर्स हुआ। बट लेकिन इसका फॉर्मूले को हम किस तरह से यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट में हम इस्तेमाल करते हैं यूज़ करते हैं। तो इसका फॉर्मूला पूरा कंप्लीट फॉर्मूला क्या होता है सेमी पेरीमीटर्स एस जो कि स्मॉल एस से होता है अंडर रूट एस सेमी पेरीमीटर्स एस माइनस ए एस माइनस बी ये फॉर्मूला है एस माइनस सी। एस जो हमारे पास क्या है अभी हमने करे थे एस हमको अभी फाइंड आउट हुआ। एस हमारे पास 42 एंड अगेन 42 माइनस ए कितना है हमारे पास 30 एंड एस 42 माइनस बी कितना है हमारे पास 26 अगेन 42 माइनस सी 28
8 28 ये हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली खाली वैल्यू पुट कर चुके हैं। अब वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको देखिए, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 42 सेम एज इट इज़। 42 माइनस 30 कितना होता है, 42 माइनस 30 12। नेक्स्ट 42 माइनस 26 कितना होता है, 16। नेक्स्ट 42 माइनस 28 होता है हमारा 14। अब सब ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लेशन है, मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई आप लगा सकते हैं, या फिर नेक्स्ट हम कर सकते हैं सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 42 इंटू 12 को एक्सपांड करिए, 2 6 ज़ा 12। नेक्स्ट 16 को 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट 2 7 ज़ा 14। 42 को फैक्टराइज करिए, 7 6 ज़ा 42। सेम 2 सेम एज इट इज़, एंड 6 को और फैक्टराइज कर सकते हैं हम, 2 3 ज़ा। नेक्स्ट 2 सेम एज इट इज़, 8 को कर सकते हैं हम 2 4 ज़ा। नेक्स्ट 2 सेम एज इट इज़ एंड 7 सेम एज इट इज़। अगेन हम देखते हैं कौन सा और फैक्टराइज हो सकता है। 7 6 को फिर से कर सकते हैं फैक्टराइज, 2 3 ज़ा। ये 2 2 3 सेम एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, मीन्स 2 टाइम 2 3 एंड 2 टाइम्स 2। इसका और ज़्यादा फैक्टर्स नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे 4 का हो सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब जितना भी यहाँ पे पैर्स बनेगा, अब वो पैर्स के अकॉर्डिंगली हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रूट से बाहर निकालना है। तो यहाँ पे 7 का पैर है, मीन्स के 7 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स बाहर हो गया। 2 यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया, मीन्स 1 टाइम बाहर हो गया। 3 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स हो गया। नेक्स्ट ये 2 टाइम्स है, ये भी। नेक्स्ट ये 2 टाइम्स हो गया। नेक्स्ट ये भी 2 टाइम्स है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 12 8 3 ज़ा 2 8 4 8 3 ज़ा 24 24 को 7 2 ज़ा 24 इंटू 7 2 ज़ा 14 4 4 ज़ा 16 1 कैरी 4 2 ज़ा 8 एंड 9 1 4 ज़ा 4 1 2 ज़ा 2 6 9 13 1 कैरी एंड 3। तो हमको क्या मिल गया, 3 3 6। ये हमको मिला है कौन सा एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE। नेक्स्ट हमको क्या करने का है, देखिए BCE मालूम हो गया। अब हमारी बुक में जो बाकी रह गया है CED। इन द ट्राइंगल ऑफ द CED में बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे बेस है और हाइट 90 डिग्री का FD जो बता रहा है हमको 90 डिग्री बताया, तो इसके लिए हम बेस इंटू हाइट यूज़ करेंगे। इन द ट्राइंगल ऑफ द, इन ट्राइंगल किसमें, ECD में, CED या ECD, जिसमें हमारे पास कौन सा एंगल है, F क्या है, एंगल F 90 डिग्री है। देयरफॉर वी हैव टू यूज़ ऑफ द बेस इंटू हाइट फार्मूला। कौन सा यूज़ करेंगे, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल CED 1/2 बेस इंटू हाइट। जहाँ हमारे पास बेस क्या है, सेम एज इट इज़ लिखो। बेस हमारे पास जो नीचे की जो है CE लाइन जो है बेस है 28 सेंटीमीटर है, एंड द हाइट इज़ 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर हो गया, कैंसिल करिए, 2 8 ज़ा 16, तो 28 इंटू 8, 28 इंटू 8 का आंसर हमको क्या मिलेगा, 224 मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद हमको क्या करना है, ये किसका मिला हमको, एरिया ऑफ ट्राइंगल CED का है। अब ये तीनों जो ट्राइंगल है उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, जो कि हमको प्लॉट मिलेगा ABCDE का प्लॉट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ प्लॉट ABCDNE, जो हमको कौन सा उसमें मिला है, कौन कौन से फिगर्स में मिला है, ABE इन ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE and the plus of the area of triangle CED ऑलरेडी हमने सबको मेज़र कर चुके हैं। तो ABE फर्स्ट ABE कितना मिला हमको 216 प्लस नेक्स्ट हमको मिला BCE हमको मिल रहा है 336 एंड प्लस CED हमको मिला 224। सबको प्लस करिए 776 मिलता है 776। ये क्या होगा एरिया ऑफ द प्लॉट ऑफ दिस मेजरमेंट ऑफ द एरिया ऑफ प्लॉट ABCDE कितना हुआ है 776 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। एरिया ऑफ प्लॉट ऑफ ABCDE क्या मिला हमको 776 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।